आज मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। वैसे तो मैं हमेशा मम्मी से मिलने के लिए जाती हूँ, बट आज मैं काम से जा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैरों पे कुछ एलर्जी हो रही थी, उसी को दिखाना था। तो मैंने मम्मी के लिए छाछ वगैरह पैक कर ली और हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और रास्ते में मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही थी और हवा भी इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि मुझे तो सर्दी लगने लग गई थी। रास्ते में आते ही हमारे ड्राइवर साहब भी चेंज हो गए थे क्योंकि इनको भी हमारे साथ जाना था। अगले दिन इन दोनों का पेपर है, तो वो खत्म होने के बाद ही हम घर वापस आएंगे और जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो कल तक पूरा भी हो जाएगा। रास्ते में मेरा जी में चलाने लगा तो मेरे हाथ में क्या, पर्स में 2 नींबू थे। जहाँ से इनको पिकअप किया था वहीं से मैंने 2-3 नींबू भी पिकअप कर लिए थे। तो लगे हाथ ही मैंने नींबू छीलना शुरू किया क्योंकि मन इतना खराब हो रहा था। ड्राइवर साहब ऐसे ही इसको ला दे दे के गाड़ी चला रहे थे कि भाई पूछो मत, मतलब खाया पिया बाहर निकालना था इनको। और सच बताऊं तो अगर नींबू नहीं होता ना तो खाया पिया सारा निकल जाता। नींबू इतना खट्टा होता है ना कि उसकी वजह से है ना पूरा का पूरा जो खराब मन रहता है ना वो बिल्कुल साफ हो जाता है, मतलब मूड फ्रेश हो जाता है। इसलिए नींबू हमेशा रखना। जिसको भी मितली आती है गाड़ी वगैरह में तो नींबू से उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर मैंने वो खाया। उसके बाद हम पहुंच गए थे फाइनली घर पे। आते ही थोड़ी देर बैठ के आराम किया कि सिर इतना भारी हो रहा था। उसके बाद मैं लेकर आई थी, मम्मी ने ये लेहरी वगैरह मंगवाए थे, किसी आंटी ने मंगवाए थे कि यहाँ पर उनको लेना है। तो मैं कुछ 2-4 सेट उठाकर लेकर आ गई थी, मम्मी ने ले लिए थे। उसके बाद हम लोग गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ आई हूँ। अंदर जाके हमने नंबर लगवाया था तो उन्होंने बोला थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नंबर आ जाएगा क्योंकि पेशेंट की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर वेट किया और ये देखो हमने प्रिस्क्रिप्शन भी कटवा लिया। उसके बाद मेरा नंबर आ गया तो मैं घर पे आ गई थी। घर पे मेरी बहन पोछा लगा रही थी तो गोलू महाराज ऐसे देख रहे थे कि मेरी पोटी और सुसु को ये साफ करती है। पता नहीं शायद इसको साफ सफाई पसंद नहीं। ये पोछे के इतना हाथों के पीछे पड़ता है, आप खुद ही देख लो कितना पागल होता है ये पोछे के पीछे, मतलब चक्कर ही आने लग जाए। पोछे के पीछे तो ये इतना पागल होता है ना कि भाग भाग के इसको लपकता है पूरे पोछे को, मतलब इसका बस चले ना तो ये फाड़ के फेंक दे, ऐसा गुस्सा आता है इसको पोछा लगाते टाइम। और ऐसे इन दोनों की लड़ाई होती है, मेरी बहन की और इसकी। वो इतना मारती है फिर भी ये उसका पीछा नहीं छोड़ता, मतलब फिर भी उसके पास ही जाता है। वो जब भी पोछा लगाती है झाड़ू लगाती है ना तो उसमें सूसू पोटी करने जाता ही जाता है, तभी ये मार खाता है उस टाइम पे। तो मैं बस इसका खड़े खड़े ऐसे तमाशा देख रही थी क्योंकि ऐसे रोज रोज देखने को नहीं मिलता ना। मैं रहती हूँ ससुराल में और ये रहता है यहाँ पर, तो ऐसी मस्ती करता है तो इसकी बहुत ज्यादा याद आती है। मैं ले भी जाऊँ अपने साथ में पर वहाँ पर बिल्ली वगैरह बहुत ज्यादा आती है क्योंकि दूध वगैरह होता है ना उसकी स्मेल से बहुत बिल्लियाँ आती है, इसलिए नहीं ले जा पाती। यहाँ की सब्जी मंडी में अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती है, ताजा ताजा फ्रेश और सस्ती भी मिलती है। तो मैं लेकर आई थी, तो साथ ही धनिया भी लेकर आई थी। और धनिया को तो ये इतने चाव से करा था, मतलब खराब धनिया ये मुंह के भी नहीं लगता। अच्छा अच्छा जो धनिया दिख रहा था ना वही ये सारा तोड़ तोड़ के खाया जा रहा है। मतलब मेरा जो जितना साफ सुथरा धनिया था वो तो सारा यही खा जाएगा क्योंकि इसको जो चीजें महंगी होती है ना वही चीजें ज्यादा पसंद आती है।